तो सबसे पहला उपगुण जो है वो है सहानुभूति, और दूसरा उससे भी अधिक श्रेष्ठ है, उससे भी अधिक श्रेयस्कर है, वो है विनम्रता। आप में लाख गुण हो, जो आप में विनम्रता नहीं, तो आप किसी के हृदय को नहीं जीत पाएंगे और ना ही खुद शांति से बैठ पाएंगे। एक तो होती है सच्ची विनम्रता, एक होती है झूठी विनम्रता। मैं से 20 लोगों को मिलता हूं जिनकी विनम्रता जो है, ह्यूमिलिटी जो है, उसमें कोई सच नहीं होता, नाटक होता है, ड्रामेबाजी होती है। मुझे साफ भी दिखती है, आपको भी दिखती होगी। 100 लोगों से आप भी मिलते हैं, आए गए दिन, तो आपको पता है वो झुक रहे हैं, पर झुक नहीं रहे, सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं कि उनका हृदय कुछ और है और कर्म कुछ और है। आपको एक क्षण में पता चलता है उस बात को। वो विनम्रता रखने से आपका अहंकार और बड़ा होगा, बढ़ेगा। यदि आप झूठी विनम्रता रखेंगे तो अहंकार बड़ा होगा, और जो अहंकार बड़ा होगा तो फिर तो प्राप्ति कोई संभव है नहीं। शांति या सुख, आनंद की जो भाव, आनंद का जो भाव है, वो संभव नहीं है। या तो आप जैसे हो वैसे बन के रहो, वो ज्यादा उचित है कि जैसे हो वैसे हो। यदि दूसरा आपसे प्रेम करता है तो जैसे आपको वैसे आपको स्वीकार करेगा, परंतु यदि झूठी विनम्रता दिखाएंगे उसका आपके ऊपर भी बोझ पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति अंधा था और उसने किसी से रास्ता पूछा किस तरफ, तो उस व्यक्ति ने बोला, मेरा आपको नमन है महाराज जी, ये रास्ता इधर को ही जाता है और यहाँ से एक ऐसा व्यक्ति अभी अभी गुजरा है। तो जो दूसरे व्यक्ति ने बोला, तुमको कैसे पता चला कि मैं राजा हूं? तुम तो अंधे प्रतीत हो रहे हो। बोलता, हाँ अंधा हूं आंखों से, परंतु जानता हूं आप राजा हो। तो राजा ने बोला, क्या तुमने मेरे इत्र या सुगंध से तुमको पता चला? बोला, नहीं महाराज, ये तो साफ साफ ही लक्षण था। सबसे पहले आपके सिपाही आए थे, उन्होंने मुझे पहले ऐसे देखा तो जोर से बोला, ये तुमको सुनता है या नहीं? अंधे तो दिख रहे हो, कहीं बहरे तो नहीं? उसने बोला, नहीं। यहां से तुम्हें किसी जाने की आवाज आई? तो उसने, मैंने बोला कि मुझे आवाज नहीं। तो उन्होंने बोला, तेरे जैसे लोग राज्य पे बाहर ही हैं। तो पहले कोई आपके राज्य में से बहुत नीचे स्तर के लोग आए, तो उन्होंने मुझसे तू करके बात की कि तू राज्य में बाहर है, तूने यहाँ किसी को जाते हुए तो नहीं देखा। फिर उसके बाद कोई और आए, वो जरूर अवश्य आपके मंत्री रहे होंगे, और उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने इस तरफ से किसी को जाते देखा है? आवाज में एक थोड़ी नरमाई थी। लगता है तुमको दिखता नहीं है, पर तुम्हें दुख नहीं देना चाहते, कष्ट नहीं देना चाहते, परंतु किसी की खोज में है, किसी की आवाज आई इधर से जाते हुए की। तो बोला, मैं तुरंत समझ गया कि है। तो मैंने बोला कि हाँ शायद कोई गया था, मुझे पक्का नहीं पता। तो बोला, चलो कोई दिक्कत हो तो कभी तुम राजघर में आ जाना, राजमहल में आ जाना, हम तुम्हारी मदद करवा देंगे, कुछ कहकर चले। फिर महाराज एक तीसरी आवाज आई, क्षमा कीजिए, आपने इधर से किसी को जाते हुए तो नहीं देखा? सुना? तो मैं समझ गया ये तो कोई राजा ही होगा, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसमें स्वतः ही विनम्रता उतनी अधिक होती है। कहते हैं बिरबल जब महेश दास था और सबसे पहली बार अकबर जो वेश बदल के उसके पास गया, तो बिरबल ने पहचान लिया अकबर है, राजा है। बिरबल तो बालक था उस समय, 13-14 वर्ष का। तो उसने अकबर को उसके राज्य की सही वो बताई। तो उसने बाद में, अकबर ने पूछा बिरबल से, तुम जानते हो लड़के मैं कौन हूं? तो उन्होंने बोला, हाँ मैं जानता हूं, आप हिंदुस्तान के राजा हैं, अकबर है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। बड़ी अजीब बात है,
तुमको कैसे पता चला? उसने बोला, जहां पर ना आपने वेश तो बदल लिया, परंतु सुगंध अभी भी आपके शरीर से आ रही है। जो जो राजमहल में पलते हैं ना, उनके शरीर में एक नरमाई दिखती है, एक सुगंध आती है, वैसी आ रही है। तो अकबर ने बोला, नहीं, वो तो कोई भी लगा सकता है, हमारे इतने मंत्री भी इतना इत्र लगा के आते हैं, सुगंध तो कोई भी बाजार से खरीद सकता है, कोई मर्चेंट भी खरीद सकता है। तुम सच सच बताओ कि तुमको कैसे पता चला? उसने बोला, महाराज, आपने जिस विनम्रता से मुझसे बात की ना, इस गांव में आप पहले हैं जो मुझसे तुम कह के बात करें, तो सब तू कह के बात करते हैं, क्योंकि बिरबल अनाथ थे, अनाथ थे, कोई माता नहीं थी सर पे, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सब मुझसे तू करके बात करते हैं। आपने मुझसे तुम करके बात की, तो मैं समझ गया बहुत ही सभ्य हैं, राजा के समान है। तो उन्होंने बोला, नहीं, ये भी जरूरी नहीं, बहुत होते हैं जो विनम्र होते हैं, बहुत सारे विद्वान भी होते हैं, जरूरी नहीं ऊंचे पद पर स्थित हो, बहुत सारे विद्वान भी होते हैं जो विनम्रता के साथ बात करते हैं, कोई और कारण है। तो महाराजा आते हुए, परंतु जो आपके टांग में एक सोने का कड़ा पड़ा हो उसको उतारना भूल गए आप। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं समझ गया राजा है। तो फिर राजा ने उनको अंगूठी दी, बाकी कहानी आप जानते ही हैं। फिर महेशदास वहाँ पहुँचे और कैसे फिर अकबर ने उनकी देख रेख और बोला, मेरी सुपरविजन में इनकी एजुकेशन होगी और शिक्षा दीक्षा होगी, और फिर आगे चल के वो नवरत्नों में एक बने। कल हम आपको बता रहे थे बुल्ले शाह की बहुत ही सुंदर लिखी हुई है, और जिस टॉपिक पर हम हैं, जिस विषय पर है, इससे बढ़िया शायद कुछ होगा नहीं। पंजाबी में है तो समझ आ जाएगी, बहुत सरल पंजाबी है, नहीं तो मैं हिंदी में समझा दूंगा। मक्के गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 जुम्मे पढ़ाइए, गंगा गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 गोते खाइए, गया गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 पंड पढ़ाइए, बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए। सिर ते टोपी अते नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर धर के, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, लैना की तस्बीह हथ फड़ के, चिल्ले किते पर रब ना मिलिया, लैना की चिल्लियां विच वड़ के, बुल्ले जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के, नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्ने मुंदरा पाके, नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी ये जोगी नहीं कोई रूप है रब दा, पै इस जोगी दा इसनू फबदा, इस जोगी ने मेरा जूड़ा कसिया, ए जोगी मेरे मन विच वसिया, सच आखां ए कसम ए कुराने, जोगी मेरा दीन ईमाने, इस जोगी मैनू किता रोगी, नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्ने मुंदरा पाके। ये बुल्ले शाह की लिखी हुई है। लिखा समझ आ गई है? बताओ मक्के गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 जुम्मे पढ़ाइए, कि मक्का जाने से बात नहीं खत्म हो जाएगी हज करने से, चाहे वहां जाके 100 बार जुम्मे को पढ़ लो। गंगा गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 गोते खाइए, गंगा जी में स्नान करने से भी बात खत्म नहीं होगी, चाहे 100 बार डुबकी लगा लो। गया गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 पंड पढ़ाइए, गया जी जाने से चाहे अपना कितना ही पिंडदान कर दो, कितने ही वहां शास्त्र पढ़ा लो, उससे बात नहीं खत्म होगी। बुल्ले शाह गल तइयों मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए, बात तभी खत्म होती है जब मन में से एक मैं, अहंकार का भाव मनुष्य का जाता है। कल तीर्थ यात्रा पर भी प्रश्न था, तो तीर्थ भी इसीलिए करते हैं कि हमारा अहंकार थोड़ा खत्म हो जाए। सिर ते टोपी अते नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर धर के, चाहे कितनी ही सुंदर सजावट हो, कितने ही धर्म के चिन्ह क्यों ना धारण किए हो, परंतु नीयत खोटी हो, भीतर में हो कि मैं इसका लूट लूं,
तो ऐसी टोपी को लेके, ऐसे सम्मान को लेके क्या करोगे? क्या फायदा ऐसे सम्मान का? तस्बीह फिरी पर दिल ना फिर यार। तस्बीह यानी माला, वो फेरते रहे, मन का फेरी के कर का मन का छाड़ी के मन का फिर। वही बात है कि माला तो फेरते रहे परंतु दिल ना फिरा। दिल वहीं का वहीं, वही विकार, वही क्रोध, वही अहंकार। तो ऐसी तस्बीह को पकड़ के हाथ में करना क्या? ऐसी माला को फेर के क्या करेंगे? चिल्ले कितने पर रब ना मिला। कितने 40 दिनों के अनुष्ठान किए परंतु भगवान की कोई अनुभूति ना हुई, ईश्वर के कुछ नजदीक ना महसूस किया। लैना की चिल्लियां में बढ़ के फिर ऐसे 40 दिन के अनुष्ठान से क्या लेना देना जिसमें हम शुद्ध ही नहीं हो पा रहे। बुल्ले शाह, ये बहुत सुंदर लाइन है। बुल्ले शाह बिना बुल्ले जाग बिना दूध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ कड़ के जाग के बिना, जामुन के बिना दूध नहीं जमता, कभी उसका दही नहीं बन सकता। कितना ही ज्यादा दूध क्यों ना हो, इतना सा तो जाग चाहिए उसको दही बनाने के लिए। तो कृपा का बीज कह लो या भक्ति का बीज कह लो या गुरु का बीज कह लो, एक बीज चाहिए होता है दूध से दही जमने के लिए। बोले जाग बिना दूध नहीं जमता, पावे लाल होवे कड़ कड़ के। कितना ही उसको दूध को आप कढ़ाई में काटते रहो, खोया बन सकता है, रबड़ी बन सकती है, परंतु दही नहीं बन सकता। दही से दूध बदल जाता है ना, हमेशा हमेशा के लिए दूध का अस्तित्व बदल जाता है। खोया फिर भी दूध ही रहता है। खोए को आप दूध में मिला दो तो फिर दूध हो जाता है, परंतु दही नहीं होता। तो जब अपने अस्तित्व को बदलना है तो फिर तो दूध से दही इत्यादि का जो प्रोसेस है मैंने बताया था पहले। नहीं मैं जाना जोगी दे नाल। तो बुल्ले शाह बोल रहे हैं कि मैं तो फकीर हो जाना है, मैं तो ये जो जोगी फकीर है इनके साथ जाना है, कान में मुद्राएं डाल के मुझे इनके साथ ही निकल जाना है। उसी में मेरा सुख है, उसी में मेरा सब आनंद है, क्योंकि मेरे लिए जो जोगी है, योगी है या जो फकीर है, मेरे लिए कोई सिर्फ फकीर नहीं, कसम है कुराने कि ये मेरे लिए भगवान है। जोगी मेरा दीन ईमान है, इस जोगी मैनू कितना रोगी। ये जोगी ने तो मुझे रोगी कर दिया है, बीमार कर दिया है, तो इसलिए यही मेरी दवा है, मुझे इसी के साथ जाना है। तो ये बुल्ले शाह की वाणी थी। तो बात चल रही थी विनम्रता के ऊपर। विनम्रता के बिना आप स्वयं को नहीं महसूस कर सकते। विनम्रता यानी कि एक नरम होना। जितना नरम होगे उतना ज्यादा मैलेबल होगे, उतना ज्यादा आपको मोल्ड किया जा सकता है, उतना आसानी से एक नया स्वरूप दिया जा सकता है। टूटने का डर नहीं रहता, फटने का डर नहीं रहता जो व्यक्ति नरम होता है। और किस बात का अहंकार, जो अहंकार आए भी हमें जो हमको वो ड्रामेबाजी करनी भी हो, तो किस बात की, किसको क्या दिखाना है। सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च सेज कि जब दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, जब दो अजनबी एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं, पहले 5 मिनट में औसतन एक व्यक्ति 7 से 10 बार झूठ बोल देता है, सिर्फ पहले 5 मिनट में। और झूठ क्या होता है, मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा के बता दिया। मान लो आपके पास एक गाड़ी आपने बोला, 2-3 गाड़ी खड़ी है घर पे, थोड़ा सा बढ़ा के बताना, थोड़ा सा बढ़ा के। आपने 10,000 का फोन रखा था, हमने स्पेशल एडिशन है 25,000 का लिया है, तो एक वो भीतर से इतना होता है कि हम दूसरे को इंप्रेस कर दें कि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूं। जब हमें ये भाव आ जाए कि दूसरे से हम भड़के हैं, उसको दिखा दें हम तुमसे ज्यादा बढ़िया हैं, तो फिर विनम्रता नहीं रह सकती। कितना सुगम हो जाता है ये मान के ही चले कि हम तो दूसरे से ज्यादा बढ़िया नहीं, फिर कुछ दम ही नहीं लगाना किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए, कुछ भी नहीं करना।